हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अजीज शेख। आप देख रहे हैं मूवी स्टॉक चैनल, जिस पर आज मैं बात करने वाला हूं फास्ट एंड फ्यूरियस 9 फिल्म के रिलीज किए गए दो अलग अलग ट्रेलर्स के बारे में। जी हां, इस फिल्म के दो अलग अलग ट्रेलर रिलीज किए गए हैं, जिसे देखकर मुझे कहीं काफी ज्यादा खुशी तो बहुत ज्यादा गुस्सा भी आ रहा था, जो कि जाहिर सी बात है कि हर उस फैंस को आएगा जो इस फिल्म का काफी बेसब्री से वेट कर रहा है। और इस फिल्म की हाइप अब भी वैसी ही बनी हुई है, लेकिन पता नहीं स्टूडियो को क्या सूझी, जिन्होंने इस फिल्म के दो वर्जन के अलग अलग ट्रेलर बना दिए और दोनों ही ट्रेलर की लेंथ ठीक इसके एक साल पहले रिलीज किए गए ट्रेलर्स की तरह काफी ज्यादा लंबी है। यानी कि 3 से 4 मिनट्स के ट्रेलर को काफी अलग अलग फुटेजेस के साथ रिलीज किया गया है, जिसमें अगर आपकी नजर आपका साथ काफी अच्छी तरीके से देती है तो इन तीनों ट्रेलर्स को मिलाकर एक हिसाब से स्टूडियो की तरफ से इस पूरी की पूरी फिल्म को ही अपलोड कर दिया गया है। बस रह गया है तो फिल्म का काफी छोटा सा ट्विस्ट कि डॉम का भाई जेकब दुनिया को उनके घुटनों पर लाना क्यों चाहता है इस डिवाइस की मदद से। उसके अलावा हमें पूरे के पूरे ट्रेलर में जो इस फिल्म का सबसे मेन एलिमेंट है, यानी कि फिजिक्स को पूरी तरीके से इग्नोर करते हुए एक्शंस, जिन्हें थिएटर में देखने का एक्सपीरियंस काफी ज्यादा अलग और बहुत ही ज्यादा मजा भी आता है, उसे भी पूरी तरीके से यहाँ पर स्पॉइल कर फैंस का मजा खराब किया गया है। लेकिन हाँ, मुझे ये भी पता है कि स्टूडियो की तरफ से इस फिल्म की ऑफिशियल रिलीज डेट को जून 25 का रखा गया है, जिस दिन ये फिल्म हमारे इंडिया में भी बाकी दूसरी लैंग्वेजेस में रिलीज होगी, यानी कि हिंदी, तमिल जैसी लैंग्वेजेस में भी। बट अभी के लिए तो इंडिया में सिचुएशन इतनी ज्यादा ठीक है नहीं कोविड को लेकर, जिसमें महाराष्ट्र के सभी थिएटर्स को बंद कर दिया गया है। ऐसे में फिल्मों का मजा या फिर कहूँ फिल्मों का अच्छा एक्सपीरियंस थिएटर के हिसाब से तो काफी ज्यादा दूर है अभी उस लॉकडाउन लगे स्टेट की ऑडियंस के लिए। तो देखते हैं इस फिल्म की ऑफिशियल रिलीज डेट के पहले सिचुएशन अंडर कंट्रोल होती भी है या नहीं, ताकि फिर से फैंस थिएटर जाकर इन बड़ी से बड़ी फिल्मों का एक्सपीरियंस ले सके। तो चलिए अब बाकी बची कुछ कसर, यानी कि ट्रेलर में दिखाए गए एक्शंस और उनकी कड़ियों को जोड़कर इसकी स्टोरी की भी बात कर लेते हैं, जिसमें फाइनली अब ये दो ट्रेलर्स ये भी बात कंफर्म करते हुए हमें ये बताते हैं कि फास्ट एंड फ्यूरियस 9 फिल्म में हमें अब कार स्पेस में भी उड़ती हुई नजर आएगी। तो अब यहाँ से आगे बढ़ने से पहले एक मेजर स्पॉइलर वार्निंग के साथ साथ एक छोटी सी रिक्वेस्ट भी, जो है इस चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करने की भी। तो फ्रेंड्स, तो सबसे पहले बात कर लेते हैं इस ट्रेलर की या फिर कहूँ कैरेक्टर्स के हिसाब से मिस्ट्री की। तो इस मिस्ट्री में अगर जो चीज सॉल्व हुई है वो है उमर डॉन के कैरेक्टर की कंफर्मेशन, जो हमें ट्रेलर के इस सीन में बिल्कुल साफ साफ नजर आते हैं। इसके अलावा टीगो कैल्ड्रन के कैरेक्टर की अब तक कंफर्मेशन नहीं की गई है, लेकिन रूमर उनके भी कैरेक्टर की इस फिल्म में होने की कंफर्मेशन करती ही है। बाकी बचे नाम अब भी काफी ज्यादा मिस्टीरियस है, जैसे की इवा मेडसन, जिनके इस फिल्म में होने के चांसेस रूमर के अकॉर्डिंग है, लेकिन कंफर्मेशन बिल्कुल भी नहीं। और ऐसा ही नाम स्कॉट ईस्टवुड का भी है, जिन्हें हमने इसके पहले फास्ट एंड फ्यूरियस की सीरीज फास्ट 8 में देखा था, यानी कि फेथ ऑफ फ्यूरियस फिल्म में। इसके अलावा फिल्म की ये स्टिल हमें बैकग्राउंड में खड़े हुए मार्टिन फोर्ड की भी कंफर्मेशन देती है कि उनका कैरेक्टर इस फिल्म में जॉन सीना के कैरेक्टर जेकब के साथ मिलकर काम करता है। और इसके अलावा कार्डी बी, शेड मोस, जिनके ट्विंकली कैरेक्टर को हमने इसके पहले फास्ट एंड फ्यूरियस टोक्यो ड्रिफ्ट फिल्म में देखा है। जी हाँ, अब ट्रेलर के इस सीन से उनके भी अपीयरेंस की कंफर्मेशन हो जाती है, यानी टोक्यो ड्रिफ्ट की टीम इस फिल्म में स्पेस के मिशन को हैंडल करेगी। क्योंकि ट्विंकली के अलावा हमें इस ट्रेलर में दो उसी फिल्म के बड़े एक्टर देखने मिले हैं। एक तो खुद उस फिल्म के लीड लूकस ब्लैक, जिनके कैरेक्टर को हम फास्ट एंड फ्यूरियस के सेगा में सेंट बॉसवेल के नाम से जानते हैं, और जेसन टॉबी के कैरेक्टर एविन को भी हमने इसके ट्रेलर में पॉन्टिएक कार के मॉडल के रॉकेट इंजन के साथ देखा, यानी कि ये क्रिएशन एविल और सेन ने मिलकर की है, या फिर हो सकता है कि ट्विंकली ने भी। जो कार इस फिल्म में तेज और रोमन के कैरेक्टर को सीधे स्पेस में ले जाएगी, जिनका मिशन हो सकता है कि उसी रॉकेट में लगे हुए इस टाइप के डिवाइस को फेल करने का होगा, क्योंकि अब नासा और स्पेस एक्स वाले तो इन्हें परमिशन देंगे नहीं एक पूरे के पूरे रॉकेट को किसी मिशन पे ले जाने के लिए। इसलिए अब इनकी खुद ही की टेक्नोलॉजी इनकी मदद करेगी स्पेस में उस मिशन को फाइनल अंजाम देने का, जिसे ऑपरेट करने की पूरी जिम्मेदारी जेकब की है। यानी कि जेकब यहाँ पर काफी ज्यादा पावरफुल या फिर किसी के अंडर रहकर काम करने वाला कैरेक्टर है, जिनके पास गेस फॉर चार्लिस थेरन की कैरेक्टर चैपर भी है, जिस हैकर को उन्होंने किसी तरीके की फैसिलिटी में कैद कर रखा हुआ है, ताकि वो इस टाइप के डिवाइस को हैक कर उनके मिशन को पूरी तरीके से सक्सेसफुल बना दे। जिसके पीछे अब एक और रूमर पर आए तो वो रूमर हमें माइकल रूकर पर ले आती है, यानी कि उनके कैरेक्टर बडी पर, जो हो सकता है कि शायद इन सब के पीछे या फिर इस फिल्म के मेन विलन हो। लेकिन उस पर भी अगेन मैं कहूंगा अब तक ऐसी कोई भी कंफर्मेशन निकल कर नहीं आई है। तो अब आते हैं फिर से ट्रेलर में दिखाए गए एक और एक्टर पर, यानी कि फिन कोल पर, जिनके अपीयरेंस से उनकी भी इस फिल्म में होने की कंफर्मेशन मिल जाती है। बाकी बात करें एना स्वॉर के कैरेक्टर की, तो उन्हें लेकर अब तक ऐसी कोई भी कंफर्मेशन अगेन निकल कर नहीं आई है कि उनका कैरेक्टर इस फिल्म में क्या काम करने वाला है। लेकिन देखकर तो ऐसे ही लगता है कि एना भी जल्द ही इस
फैमिली का हिस्सा बन जाएगी और शायद उसका क्रेडिट पूरी तरीके से हान के कैरेक्टर को जाएगा, जो पहले से काफी ज्यादा बदलकर या फिर कहूँ अपग्रेड वर्जन के साथ इस फिल्म में हमें दिखाया जाएगा। और हाँ, ये भी राज क्लियर किया जाएगा कि हान उस काफी खतरनाक कार क्रैश के बाद जिंदा कैसे बच गया, क्योंकि उस पर लेकर जितनी भी थियरीज निकल कर आई है उस पर मैं बिल्कुल भी बिलीव नहीं करता। जिस थियरी में कहा तो यही जा रहा है कि हान की याददाश्त चली गई होगी इसलिए वो फैमिली का हिस्सा नहीं बन पाया, या फिर कुछ थियरी हान के डबल रोल की भी है। और हाँ, ये भी कहा जा रहा है कि हान को शायद एना ने ही बचा लिया होगा, जो रिश्ते में उसकी बहन लगती है। वेल, जैसे कि मैंने आपको कहा, इन थियरीज पर मुझे अभी के लिए तो बिल्कुल भी बिलीव नहीं, क्योंकि जितना सोचोगे आपके दिमाग पर उतना ही प्रेशर बनेगा, और ये फिल्म दिमाग पर प्रेशर देने वाली बिल्कुल भी नहीं। भले से ही फिल्म की टाइमलाइन टोक्यो ड्रिफ्ट की बात थोड़ी बहुत कंफ्यूजिंग क्यों ना हो गई हो, लेकिन हाँ, ये बात तो साफ है कि फास्ट एंड फ्यूरियस 9 बाकी दूसरी फास्ट एंड फ्यूरियस की फिल्मों की तरह प्रेजेंट की टाइमलाइन की फिल्म है, जिसमें अगर कोई चीज मिसिंग है तो वो है पॉल वॉकर का कैरेक्टर ब्रायन, जिनकी ट्रेजिक डेथ के बाद इस फिल्म की फ्रेंचाइजी को उनके बिना ही आगे कंटिन्यू किया गया है। लेकिन उन्हें साल 2015 की फिल्म यानी कि फास्ट एंड फ्यूरियस 7 में ट्रिब्यूट देते हुए, जिसके बाद ब्रायन और उनकी वाइफ मिया के कैरेक्टर को बच्चे के साथ फास्ट एंड फ्यूरियस 8 में पूरी तरीके से इग्नोर कर दिया गया। लेकिन अब हमें फास्ट 9 में मिया के कैरेक्टर का अपीयरेंस बिल्कुल साफ साफ नजर आता है, लेकिन पॉल वॉकर के ब्रायन का कैरेक्टर बिल्कुल भी नहीं, और न ही मिया का बेटा, जिससे शायद अब ये फिल्म इस ट्रेलर के इस सीन के हिसाब से थोड़ा बहुत एक्सप्लेन तो करेगी ही कि ये दोनों कैरेक्टर है कहाँ पर, और इस फिल्म की टाइमलाइन को टॉम के बच्चे की हाइट के हिसाब से इतना आगे क्यों बढ़ाया गया। और उससे भी ज्यादा बड़ी बात कि डॉम का भाई जेकब अपनी ही फैमिली को मारना क्यों चाहता है, और डॉम ने अपनी फैमिली के सभी मेंबर से अपने भाई जेकब का राज क्यों छुपा कर रखा। कि डॉम का कोई जेकब नाम का भाई भी था, जो अब इतने सालों बाद काफी हाई स्किल्स के साथ रिटर्न आया है। हालांकि इसके पहले रूमर डॉम के पिता की भी थी, यानी कि उनका भी कैरेक्टर हमें इस फिल्म में शायद रूमर के अकॉर्डिंग फ्यूचर में देखने मिले, जिसके लिए अगर किसी एक्टर का नाम आगे निकल कर आया था वो नाम लियम नील्सन का है। लेकिन अगेन इस पर भी ऐसी कोई कंफर्मेशन नहीं है। और अब आते हैं हेलेन मरीन के कैरेक्टर क्वीन शॉ पर, तो उन्हें हब्स एंड शॉ फिल्म के एंड में हेटियर्स का भाई डेरिक जेल से छुड़वा देते हैं, यानी कि क्वीन की स्टोरी की बात की कंटिन्यूएशन हमें फास्ट एंड फ्यूरियस 9 फिल्म में देखने मिलेगी, जिसमें क्वीन की एंट्री एक स्पोर्ट्स कार को ड्रिफ्ट करते हुए दिखाई गई है, और हाँ, इस पार्टी के इवेंट को अटेंड करते हुए भी, जहाँ पर डॉम का सामना अपने भाई जेकब से होगा। और इसके अलावा इस पहले इंटरनेशनल ट्रेलर में हमें ये भी कंफर्म बता दिया जाता है कि रैमजी एक काफी अच्छी हैकर तो है, लेकिन ड्राइवर बिल्कुल भी नहीं। इसके अलावा इस ट्रेलर में हमें दिखाया जाता है एक्शन, और कई सारा एक्शन, जिन्हें अगर आप बाकी के ट्रेलर्स को काफी ज्यादा ध्यान में रखकर देखें तो वह एक्शन सीक्वेंस कई ज्यादा कंप्लीट भी हो जाते हैं, खास करके इस बड़े से ट्रक को फॉलो करते हुए कार्स का सीन, जो कि हमें डेडपुल 2 फिल्म के उस ट्रक चेजिंग सीन की काफी ज्यादा याद दिलाते हैं। इसके अलावा चैपर की तरह टॉम और उसके दोस्त भी मैग्नेट्स यूज कर सारी की सारी कार्स और लोगों की हालत बुरी कर रहे हैं, यानी कि अब मैग्नेट का भी यहाँ पर लॉजिक को पूरी तरीके से साइड में रखकर यूज किया जाएगा, जो कि अगेन ट्रेलर में देखकर तो काफी ज्यादा अच्छा लग रहा है। और अब दूसरे हिंदी लैंग्वेज में रिलीज किए गए ट्रेलर की बात करें तो ट्रेलर की शुरुआत उसी जंगल के कार चेजिंग के सीन से शुरू की जाती है, जहां शायद उन्हें इस डिवाइस को किसी गलत हाथों में जाने से रोकने का है, जिसमें वो लोग इसी सीन के अकॉर्डिंग पूरी तरीके से फेल हो गए, और उसी के साथ साथ डॉम की गई ये कार क्रैश लैंडिंग भी। और उसके बाद बाकी के ट्रेलर में हम रोमन को कहते हुए सुनते हैं कि डॉम इस बार अपने भाई की सिचुएशन से कैसे निकलेगा, वो एक काफी बड़ा क्वेश्चन है, यानी कि इस लड़ाई में हो सकता है कि डॉम का छोटा भाई जेकब इस फैमिली को पूरी तरीके से बिखेरने में कामयाब हो जाए, यानी कि कुछ मेंबर्स को जान से मारने में, जिन्हें मारने के लिए जेकब जरा सा भी पीछे नहीं हटेगा, ताकि जेकब अपने भाई डॉम को ये बता सके कि उसे कैसा लगा था जब उसके भाई ने उसे फैमिली के नाम पर पीछे छोड़ दिया था, जिसका दुख उसे आज भी है। यानी कि उस दुख के चलते हो सकता है कि जेकब अपने करियर में सही तरीके से आगे नहीं बढ़ पाया, और जहाँ कहीं भी नाम बनाने की बात आई जेकब का वो क्रेडिट डॉम ने ही ले लिया होगा। इसलिए जेकब अब अपना खुद का एक ऐसा नाम बनाना चाहता है जिसे वो लोग उसी के बलबूते पर याद रखे। और फिर उसके अगले सीन में हम देखते हैं चिपर के कैरेक्टर को, जो अपने सेल से ही जेकब को अपनी बातों में फंसा रही है, ताकि वो दोनों मिलकर या फिर कहूँ खुलकर एक साथ काम कर सके। और वो काम ऑब्वियसली डॉम और उसकी पूरी की पूरी फैमिली को बिल्कुल ही बर्बाद करने का है, जिसमें चैपर बिल्कुल भी पीछे नहीं हटेगी। इसलिए शायद हम इस सीन में चिपर को जेकब की मदद करते हुए देखते हैं। और ठीक इसके रिलीज किए गए एक और ट्रेलर की तरह इस ट्रेलर में भी आगे भरा हुआ है एक्शन, और कई सारा एक्शन, जिस पर मैं ऑलरेडी बात कर चुका हूँ। यानी कि दोनों ही ट्रेलर्स की डिटेल मैंने आपको इस वीडियो में कैरेक्टर्स के हिसाब से एक्सप्लेन कर दी है। और अगर आपको लगता है कि मैंने और कोई चीज मिस कर दी है इन दोनों ही ट्रेलर्स में, तो उस बारे में भी मुझे कमेंट कर जरूर बताइएगा। और इसके अलावा ये दोनों ही ट्रेलर्स आपको कितने पसंद आए हैं वो चीज आप इस वीडियो को लाइक करके मुझे बता सकते हैं, ताकि मुझे मोटिवेशन मिलती रहे इस टाइप के कंटेंट को अपने चैनल पर कंटिन्यू रखने की। और अब चलिए खत्म कर देते हैं वीडियो को यहीं पर। मैं हूँ अजीज शेख, आप देख रहे थे मूवी स्टॉक चैनल, जिसे अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और बगल में बने हुए इस बेल आइकन के साथ साथ नोटिफिकेशन को भी ऑल पर क्लिक कर दीजिएगा, ताकि मैं चैनल पर जब भी
कोई नई वीडियो अपलोड करूँ आपको उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। बाकी मैं मिलूंगा जल्दी आपसे दूसरी किसी वीडियो में किसी और फिल्म या फिर किसी और सीरीज के टॉपिक पर बात करते हुए। तब तक के लिए आप मेरे चैनल के बाकी दूसरे वीडियोस को एंजॉय कीजिए और टिल देन बाय।